अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सबाहत अब आंटी के तो पूरे तौर तरीके सीख चुकी है, इसीलिए सबाहत आंटी को उन्हीं की ज़बान में ही जवाब देती है। और जिस तरह आंटी ने ईसा को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, ये बिल्कुल इसी तरह सबाहत ईसा के सामने आंटी की इतनी कदर करती है, आंटी की इतनी बातें करती है कि ईसा को लगता है कि सबाहत वाकई आंटी की बहुत खिदमत करती है, जब बहुत एहतराम करती है। लेकिन जिस तरह से आंटी ने सबाहत के साथ किया है, तो अब सबाहत के दिल से तो उनकी बिल्कुल इज्जत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ईसा के मुंह पर वो जानबूझकर खोल चढ़ाए रखती हैं कि मैं आंटी की बहुत करती हूँ और आंटी को नाराज़ नहीं करना चाहती और मेरे लिए आंटी की बहुत अहमियत है। लेकिन असल में आंटी को भी पता है और सबाहत को भी पता है कि दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करती हैं। और आंटी तो बहुत जल्द प्लान भी एग्जीक्यूट कर देंगी सबाहत और बच्चे को मारने का। तो वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द सबाहत का तो चैप्टर क्लोज़ हो। लेकिन सबाहत का चैप्टर क्लोज़ करना भी कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ईसा अब सबाहत का खुद ख्याल रखता है और दूसरी जानिब अगर कुछ भी हुआ तो फिर ईसा को सच्चाई का अगर अंदाज़ा हो गया तो जायदाद कैसे उन्हें मिलेगी, और जायदाद के ही सारे चक्कर हैं। और इस ड्रामे में तो वैसे काफ़ी लंबे चक्कर हैं कि किसी के पास भी जायदाद नहीं, लेकिन सबको उसी जायदाद का लालच है। ईसा के पास जायदाद है लेकिन उसकी माँ को उसका लालच है, और फिर उसके भाइयों के पास भी जायदाद नहीं लेकिन उन्हें भी उसी का ही लालच है कि जब उनकी माँ को मिलेगी तो उन्हें भी मिल जाएगी। दूसरी जानिब फिर रिफत बेगम का भाई दिखाया गया है, वो उसे भी उसी जायदाद का लालच है। हालांकि ना तो उसकी बहन के पास जायदाद है ना उसके भाइयों के पास जायदाद है, लेकिन उसे भी उसी जायदाद का लालच है। और वो कहती है कि हमने तो ये जायदाद हासिल करनी है और हम इस घर में आए ही इसीलिए हैं ताकि हम रिफत बेगम से जायदाद हासिल कर सकें। हालांकि रिफत बेगम के पास तो जायदाद है ही नहीं, उसने खुद किसी और से लूटनी है। और लूटने वालों की मुझे लगता है कि एक चेन बना दी गई है, इसने इसे लूटनी है, फिर उसने इसने से लूटनी है और फिर इससे उसने लूटनी है। बहुत लंबी चेन है। और अगर रिफत बेगम जायदाद हासिल कर भी ले तो उसके बेटे माशाल्लाह से बहुत फर्माबरदार हैं और वो रिफत बेगम से भी जायदाद हथिया ही लेंगे। बेशक वो उससे सामने ले या बेशक उसे कोई फ्रॉड करके ले जिस तरह वो ईसा से लेगी, लेकिन जायदाद रिफत बेगम के पास भी नहीं रहे। और जिस तरह से चालाक निग्गो है और उसकी माँ है, तो ये दोनों ही मिलकर आरएस को इतना खिलाफ कर देंगी अपनी माँ के और इस तरह से तरकीबें बताएंगी आरएस को कि आरएस अपनी बीवी की तरकीबों पर चलते हुए अपनी माँ को ही धोखा देगा और अपनी माँ से ही जायदाद हासिल कर लेगा। और बाद में फिर रिफत बेगम की आंखें खुलेंगी, लेकिन उस वक्त क्या फ़ायदा। दूसरी जानिब सबाहत और ईसा के दरमियान फिर से एक बार गलतफहमी पैदा की जाएगी रिफत की तरफ से और सबाहत को एक बार फिर घर से निकाला जाएगा। और बाद में फिर सबाहत ईसा को बताने की कोशिश करती रहेगी कि तुम्हारी माँ वो नहीं जो तुम्हें दिखाई देती है और वो तुमसे सिर्फ जायदाद हासिल करना चाहती हैं। लेकिन ईसा अपनी माँ के खिलाफ तो कोई बात भी नहीं सुनता और कहेगा कि तुम झूठ बोल रही हो। दूसरी जानिब सरमद और अरीशा भी हर वक्त मिलते रहते हैं और दोनों को आपस में चक्कर भी चल रहा है। तो अरीशा सरमद से कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, लेकिन सरमद कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। और फिर सरमद पूछ लेता है अरीशा से कि वो ईसा और सबाहत के रिश्ते के लिए कैसे मानी थी। तो अरीशा कहेगी कि अम्मी तो वैसे ही मान गई थी, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था ईसा के रिश्ते पर, लेकिन अब पता नहीं वो क्यों नफरत करने लगी हैं तुम्हारी फैमिली से। लेकिन सरमद कहेगा कि मुझे ऐसे लगता है कि वो शुरू से ही हमारे ख़ानदान को पसंद नहीं करती थी, उन्होंने मजबूरी में आकर शादी की है। और अरीशा तो अपनी माँ की सारी बातें सुन चुकी है, तो उसे भी पता है कि उसकी माँ कितनी नफरत करती है सरमद से भी और सबाहत से भी। इसीलिए अरीशा कहेगी कि बहुत मुश्किल है कि हम दोनों मिले, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी जानिब अब ईसा के दिल में तो पहले ही नफरत भर चुकी थी रिफत बेगम, इसीलिए जब ईसा को पता चलता है कि सरमद से अरीशा मोहब्बत करती है तो इसीलिए फिर ईसा समझाने लग जाता है अरीशा को कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और वो बहुत बदतमीज़ है। लेकिन अरीशा कहेगी कि मैं शादी करूँगी तो
सिर्फ सरमद से ही करूँगी, इसके अलावा किसी से नहीं करूँगी और अपने भाई की कोई बात नहीं सुनेंगी। और इस तरह बाद में फिर अरीशा और सरमद की शादी भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब रिफत बेगम को पता चलेगा कि अरीशा से सरमद शादी करना चाहता है तो वो कहेंगी कि इससे अच्छा है कि मैं शकील से अरीशा की शादी करवा दूं, लेकिन मैं कभी भी उस लड़की के भाई से शादी नहीं कराऊंगी तुम्हारी। लेकिन अरीशा जिद करेगी तो उसकी मां को मानना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या अरीशा की शादी सरमद से होगी या शकील से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।